चलो आ जाओ। ठीक है जी, एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर पे हम थे और हमने बहुत छोटा सा टॉपिक अभी स्टार्ट किया था। टॉपिक का नाम था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने आपसे कहा था इस चैप्टर के अंदर एक ही टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पक्का आता है, वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से कि वो टॉपिक हटा दिया गया। अब वो टॉपिक हट गया। अब हमें पहले 5 टॉपिक ही पढ़ने हैं, 6 टॉपिक को हम स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरे अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको पढ़ाऊंगा और मैं 6 टॉपिक भी आपको पढ़ाऊंगा और सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। बेशक आप उस पर ध्यान देना या नहीं देना, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आपको पीए नहीं बनाना चाहता। मुझे तो आपको सीए फाउंडेशन करवानी है और सीए बनाना है। मैं नहीं चाहता मेरा यहाँ पढ़ा बच्चा कोई भी बैंक के अंदर पीएन लगे या क्लर्क लग जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं तो पढ़ाऊंगा, ठीक है। चाहे सीबीएसई ने काट दिया, लेकिन हम जल्दबाजी में पढ़ेंगे पर पढ़ेंगे जरूर। तो पहले टॉपिक पे थे और पहले टॉपिक के मैंने सिर्फ 5 एग्जाम्पल करवाए थे। आओ आगे बढ़े और 4 एग्जाम्पल और करें, फिर हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 6 पे आए जल्दी से। लो मैं लिखता हूं एग्जाम्पल नंबर 6 और इस बार आप पूरा क्वेश्चन लिखो, क्योंकि फिर इश्यू को समझ नहीं आता। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स। ये लो कितने पार्टनर है? एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। X, Y, Z are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3:3. Fine. They admit A. कौन आया? They admit A for 1/5 share. They admit A for 1/5 शेयर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ऑलरेडी स्टार्ट कर दो, आप बनाना स्टार्ट कर दो। फॉर 1/5 शेयर विच ही टूक फ्रॉम ऑल द पार्टनर्स, विच ही टूक फ्रॉम ऑल द पार्टनर्स इन कौन सी रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 आपसे कहा कैलकुलेट एनपीएसआर। आप कैलकुलेट करो एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसे कैलकुलेट करो। सुनो मेरी बात, ये अलग से क्वेश्चन आता है 1 से 2 नंबर के। एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना 20, जो 20 क्वेश्चन आने हैं। आप ऐसा मत समझना वो थ्योरी आएगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन होंगे एक नंबर के आपके एडमिशन में, ठीक है जी। आ जाओ फटाफट जल्दी से, आप स्टार्ट करो कैलकुलेट एनपीएसआर। फटाफट आ जाओ। कैलकुलेट एनपीएसआर, जल्दी से कैलकुलेट करो। कौन कर रहा है कैलकुलेट? फटाफट से लो, मैं भी स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हमने पार्टनर्स लिखे एक्स, वाई, जेड और के। फिर ओल्ड रेशियो लिखी 4/10, 3/10 और 3/10। इसकी कुछ ओल्ड नहीं है क्योंकि ए तो नया आया। फिर न्यू रेशियो लिखी, न्यू रेशियो के अंदर आया 1/5। इसको 1/5 मिल रहा है। लेकिन सुनो ना, सुनो मेरी बात, ये जो 1/5 ले रहा है ए, ये किससे ले रहा है? ये इस रेशियो पे पार्टनर से ले रहा है। मींस ए जो है, जो 1/5 ले रहा है, वो एक्स से कितना ले रहा है? जरा देखना, 1/6। ठीक है, एक्स से। ओके, वाई से कितना ले रहा है और जेड से कितना ले रहा है? या तो x से कितना ले रहा है? 1/30, इससे 2/30, इससे 3/30। जो ये फिगर ले रहा है, जो a 1/5 ले रहा है, वो x से ले रहा है 1/30, y से ले रहा है 2/30 और z से ले रहा है 3/30। अगर आपके दिमाग में कहीं शक हो ना, ऐसा दिमाग में आपके शक आए कि ये 1/5 कैसे हो गया, तो मैं बताऊं आपको, आप करके देख लो। ये देखो
1/30 इससे ले रहा है प्लस 2/30 इससे ले रहा है प्लस 3/30 इससे ले रहा है। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 1 + 2 + 3 कितना होता है? इसको काटोगे तो क्या आया? 1/5। यानी जो टोटल ए को मिल रहा है 1/5, उस 1/5 में से x कितना दे रहा है? 1/30, y कितना दे रहा है? 2/30 और z कितना दे रहा है? 3/30। सर कैसे निकाला आपने? सिंपल है भाई, सिंपल है, साफ साफ गिवन था। A is taking 1/5 in the ratio of 1, 2, 3 from all the partners। इस रेशो में ले रहा है। आ गया? तो इसका मतलब ये अपने शेयर में से, थोड़ा खुला कर ले इसको, ये अपने शेयर में से कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/30। ये अपने शेयर में से कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 2/30 और ये 3/30। अब तो एलसीएम लेना रह गया। एलसीएम आ गया आपके पास 30 और ये कितना हो गया? और ये 9 - 2 और ये 9 - 3। तो लो, ये आ गया 11/30, ये आ गया 7/30, ये आ गया 6/30 और इसको भी इक्वल करना है तो 6, ये आ गया 6/30। अब आपका आंसर सही है गलत इसका पता करना हो तो फिर आप 11 + 7 18 + 6 24 + 6 30 आप चेक कर सकते हो। द टोटल ऑफ न्यूमरेटर विल बी इक्वल टू द डिनोमिनेटर। यही इसका तरीका चेक करने का है कि आपकी न्यू रेशो सही आई है गलत। और सुनो मेरी बात, आपकी मैडम कुछ भी कहे, आपको कोई कुछ भी कहे, आप हमेशा चेक करना जब 8 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। नहीं तो 90% बच्चे इस जल्दबाजी में रहते हैं कि ये तो मुझे आता है। सच्ची बोल रहा हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, ये तो मेरा ठीक ही होगा यार। और उसके बाद क्या करते हैं वो? सारा का सारा क्वेश्चन पानी कर देते हैं। अब चेक कर लेना यार, 1 सेकंड लगता है। आप इसको टोटल मार के एक बार चेक कर लेना आंसर मिल रहा है या नहीं। अगर वही गलती पकड़ी गई ना तो फिर सारा क्वेश्चन करने से बच जाओगे। नहीं तो बाद में अगर कहीं पॉइंट में आंसर आने लगा आप कहोगे यार कहीं तो गलती है, फिर ढूंढना शुरू करोगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इसीलिए हर पॉइंट पे चेक पॉइंट है। हर एक पॉइंट खत्म करने के बाद हमारे पास चेक पॉइंट है, हम चेक करते हुए चलेंगे। तो ये पहला हो गया क्लियर। आओ आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 करें। आओ फटाफट जल्दी से। आप ऑलरेडी 11 क्वेश्चन कर चुके हो बुक के, इसीलिए आपके पास अब कुछ भी नहीं है। आपको ये बहुत छोटी बातें लग रही है। तो लो, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:4. 5. C is admitted for 1/10 share. 1/10 share of profit which he acquire in equal proportion from both. Find NPSR। लैंग्वेज का ट्विस्ट है गुरलीन, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लैंग्वेज का ट्विस्ट है, जानबूझ के करवा रहा हूं। ऐसी लैंग्वेज का ट्विस्ट है और तो कुछ भी नहीं है, सेम क्वेश्चन है। कर दो आंसर। अब मैं ये सॉल्व नहीं करने वाला हूं। सी इज एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही एक्वायर इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ। ठीक है, विच ही एक्वायर इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करने वाला, आपको ही सॉल्व करना है भाई। बस मुझे बता दो कि आंसर क्या आया। कितना अच्छा मौसम है बाहर, देखो 90 के आसपास ये उसकी रेशो में है। 91 क्या है आपका? 91, 71 और 18। वेरी गुड, 100% करेक्ट आंसर। इसका आंसर मैं आपको बता दूं, आंसर आ रहा है 91 रेशो 71:18। 91:18 ये आंसर आ रहा है।
अब कितने बच्चों का ये आंसर आ गया? धृति का आ गया। आ गया जी। सिंपल है। इस बार वो क्या कर रहा था? विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम बोथ द पार्टनर। इधर देखो, सुनो मेरी बात। अरे वो इधर देखो, इधर आप ये देखो, एक मिनट इधर देखो। सी को कितना मिल रहा है? 1/10। तो सी जो है 1/10 ले रहा है, लेकिन 1/10 के अंदर इससे ए से कितना ले रहा है? इक्वल प्रोपोर्शन, यानी 1/2। और बी से कितना ले रहा है? 1/2। कभी दिमाग में डाउट आ जाए ना तो ऐसे करके देखना कितना हुआ। ये देखो, आप करके देखो, 1/20 प्लस 1/20, एलसीएम आया 20, 1 + 1 आया 2/20, काट के आया 1/10। आप कभी करके देखो, जो सी को 1/10 मिल रहा है उसका 1/20 दे रहा है ए और 1/20 दे रहा है बी। आप ऐसा करके देखो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप करके देखो, हर बार छोड़ो किताब को, आप करके देखो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो लो ये हो गया। तो फिर हमारे पास पार्टनर क्या है? ए, बी और सी। रेशो क्या है? 5/9, 4/9 और कुछ भी नहीं। और यहाँ न्यू रेशो में इसके पास कितना है? 1/10। इसने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/20। इसने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/20। लो बस अब एलसीएम निकाल लेना, एलसीएम निकाल के सही आ जाएगा। ठीक है जी। तो 91:71:18 आगे इसका आंसर छोड़ दें, आगे चलो, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 8। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. ठीक है, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. लो इस बार एक नया वर्ड आएगा, पर मैं आपको याद नहीं कराना चाहता, आप अपने आप से देख लो। बैटरी ओके करो, इसको चलेगा थोड़ी देर, अभी तो इसमें जान है, आप फिक्र नहीं करो, अभी इसमें जान है, अभी ये चलेगा। ओके करो, चलेगा, थोड़ी देर चलेगा, कोई बात नहीं, आ जाओ। तो ए बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब देखो आप क्या हुआ। ए सरेंडर 1/5 of his share, 1/5 of his share, and B surrender 2/5 of his share in favor of C. In favor of C. Find NPSR. Find करो NPSR। सुनो मेरी बात, इस बार ये नहीं बताया कि सी को कितना मिल रहा है, तो जितना बताया कि ए और बी खाना खा रहे थे, सी आ गया, ए ने अपने खाने में से इतना दिया, बी ने इतना दिया, तो बताओ सी को कितना मिला, और फिर न्यू रेशियो निकाल दो। ठीक है, तो लो सिंपल सा काम करते हैं। ये हमारे पास पार्टनर है ए, बी और सी। ये ओल्ड रेशियो है 3/5, 2/5, और न्यू रेशियो में यहां हमें नहीं बताया, लेकिन ये बताया ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो ए का शेयर है कितना? 3/5। तो 3/5 का 1/5 ये ए ने सरेंडर किया। भाई ये कौन सरेंडर कर रहा है? ए। अच्छा, बी ने कितना सरेंडर किया? बी ने सरेंडर किया 2/5 ऑफ हिज शेयर, और बी का शेयर पहले से कितना है? 2/5। तो लो मैं देखूं तो कितना किया इसने? 3/25। इसने कितना किया? 4/25। तो इसको कितना मिला होगा जरा बताओ? इसको मिला 7/25। इसको कितना मिला? 5। इसने कितना सरेंडर किया सर? 3/5 माइनस 3/25। इसने कितना सरेंडर किया? 2/5 माइनस 4/25। आओ फटाफट से देखें, एलसीएम आया 25, 5 5 25, 5 3 15 माइनस 3। यहाँ भी आया 25, 5 5 25, 10, और यहाँ आया -4, और यहाँ भी आया 25, फिर कितना है? टोटल 25 बचेगा। छोड़ो मैं क्या छोड़ो, ये आ गया कितना? फिर चेक करें, 12 और 6 18, 18 और 7 25।
हम सही हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें गलत साबित नहीं कर सकती, हम सही हैं। हमारा एनपीएसआर बिल्कुल ठीक है। ये सरेंडर वाला क्वेश्चन था। अब इसमें क्या देखना है, क्या याद करवाएं यार। मैडम याद करवाती है, ऑफ है तो ऐसा करना, फ्रॉम है तो ऐसा करना, सरेंडर है तो ऐसा करना। याद कर लो या समझ लो, क्वेश्चन को समझ लो तो अच्छा बात है ना, याद ना करो। आ जाओ एक और, इसके पहले की बैटरी डाउन हो जाए हम क्वेश्चन और कर ले फटाफट से एक क्वेश्चन और करें, जल्दी जल्दी तेज चले। आ जाओ, लेकिन आप बुक के अभी क्वेश्चन नंबर 10 तक कर सकते हो। इस क्वेश्चन के करने के बाद भी आप 10 तक कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ, XYZ आर पार्टनर्स। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां आप इंपॉर्टेंट मार्क करो जी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ही क्वेश्चन आपको एक नंबर में पेपर में आएगा। यस, ये एक नंबर में आते हैं, 2 क्वेश्चन अलग से। बड़े में तो आते ही, छोटे में भी आते हैं। XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये इंपॉर्टेंट मार्क करना आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। W इज एडमिटेड। कोई भी लिख लो यार, ये एडमिट किया गया। फाइन। एज अ न्यू पार्टनर, मैं पूरा लिखवा देता हूं ये वाला क्वेश्चन। एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। यहां तक तो कोई नई बात नहीं है, यहां तक तो वही सब कुछ है जो हमने अभी तक किया है ना, या तो सिंपल कहानी है। लेकिन यहां चेंज है, ट्विस्ट यहां है। तो क्या बोलता है, Z विल रिमेन हिज शेयर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, Z विल रिमेन हिज शेयर, कैलकुलेट एनपीएसआर। यहां थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना है, थोड़ा सा। ये केस तो वो पहले वाला ही है, फर्स्ट केस ही है, जहां पे हमें कुछ नहीं दिया होता था। ही इज नॉट एक्वायरिंग एनीथिंग, नो बॉडी इज सरेंडरिंग एनीथिंग, सब कुछ वो पहले वाला केस है, सिंपल केस। लेकिन यहां एक कहानी डाल दी, Z विल रिमेन विद हिज शेयर। Z कहता है C आवे या जावे, W आवे जावे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने शेयर पे रहने वाला हूं, जो मैं ले रहा हूं वही लूंगा। ना मुझे सेक्रीफाइस करना है कुछ, ना मुझे गेन करना तुम्हारे से। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैंने कुछ नहीं देना। ये Z ने कह दिया। ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबल है, तभी पढ़ रहे ना, पॉसिबिलिटी है। और यही क्वेश्चन पेपर में आपको एक नंबर में पूछ लेंगे। लो करोगे दिमाग थोड़ा सा, लगाओ, फिर लगा लो आप। फिर आप पहले कोशिश करो और निकालो, कौन निकालता है। मैं आपको हिंट दे देता हूं कि टोटल प्रॉफिट जो है वो 1 है, और 1 में से जब हम माइनस करेंगे तो Z का शेयर भी साथ में ही माइनस हो जाएगा विद द शेयर ऑफ W। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया, अब आपका आंसर आ जाना चाहिए। आंसर बता दूं क्या? आंसर है 19:12:10। 19:12:10, ये इसका आंसर है। 19:12:10। ये लो, अब मैं आपको समझाऊं ऐसे वाले क्वेश्चन की कहानी क्या है। इधर देखो, सुनो मेरी बात, मैं सुनो दोबारा से समझा दूं इस क्वेश्चन की कहानी क्या है। इस क्वेश्चन की स्टोरी ये है, और पहले मेरे साथ लिखे X, Y, Z और W। ये हमारे पास पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 2/5, 2/5, 1/5, और ये तो नया आ रहा है। इधर देखो फटाफट जल्दी से, इसको दे रहे हैं 1/6 शेयर। सुनो मेरी बात, इसको 1/6 दे रहे हैं, और ये जो आदमी है, ये इसने कहा आई विल रिमेन हिज शेयर, मतलब मैं अपने शेयर को नहीं छोड़ रहा हूं, मुझे 1/5 ही चाहिए। सुन रहे मेरी बात? एक तो ये नया आया, इसको 1/6 दे रहे हैं, और दूसरा Z अड़ गया, Z अपना शेयर छोड़ना नहीं चाहता। तो यानी कुछ भी चेंज आए, Z को उतना ही मिलेगा जितना मिल रहा है, 1/5। ये अपना शेयर छोड़ना नहीं चाहता, और ये नया आया, इसे हमने 1/6 दिया। फाइन, लेकिन टोटल प्रॉफिट तो 1 है ना, लेट द टोटल प्रॉफिट भी 1। अगर टोटल प्रॉफिट 1 है तो फिर 1 के अंदर से ये दोनों लोग
इन दोनों के शेयर को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस प्रॉफिट निकलेगा। तो 1 के अंदर से हम माइनस कर दे जितना हम W को दे रहे हैं प्लस जितने के लिए Z अड़ गया, ठीक है। ये आया 1 माइनस 11/30, यही आया ना। Yes, sir. तो क्या आया तुम्हारे पास 30 माइनस कितना आ गया 19/30। अब ये हमारे पास प्रॉफिट बचा है, यानी Z को उसका शेयर जो है वही देने के बाद W को जो नया आया 1/6 देने के बाद जो हमारे पास अब प्रॉफिट बचा है, टोटल प्रॉफिट में से जो बच गया वो बचा सिर्फ 19/30। अगर सर Z ना अड़ता तो फिर हम क्या करते? अगर Z ना अड़ता और हम पहले की तरह क्वेश्चन करते और मान लेते कि ये लाइन नहीं है, तो फिर मैं इसे ऐसे कर देता। कैसे? 1 माइनस, और यहां में क्या लिखता, और 5/6 को कौन बांट लेते? ये तीनों लोग, जो हम करते आए पहले। इस क्वेश्चन में सिर्फ ट्विस्ट इतना है कि Z बोलता है मुझे भी 1/5 ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सेक्रीफाइस नहीं करने वाला, मेरी न्यू रेशो के अंदर सेम रेशो होनी चाहिए। तो ये जब अड़ गया न्यू रेशो में, ये हम न्यू रेशो निकाल रहे हैं, ये भी अड़ गया, तो हमें करना पड़ा इसमें से इसको भी माइनस और इसको भी माइनस, दोनों को माइनस करना पड़ा टोटल प्रॉफिट में से। और वो निकल के क्या आया? वो निकल के आया 19/30। तो अब इसे कितना मिलेगा? 2/5 इंटू 19/30। इसे सर 2/5 इंटू 19/30। ये दोनों को पकड़ी मिल ही रहा है, तो लो कर लो जरा, कितना आया? कितना है? ओह, ये मैं क्या कर दिया? हाँ, ये मैंने भी किया है। गलत कर दिया, थोड़ा सा गलत कर दिया। रुको रुको, कहीं दिया था हमने? 90 वाला तो सही आ रहा है, थर्ड वाले में आ रहा है 75। नहीं, सुनो मेरी बात, सुनो इधर, सुनो एक मिनट, रुको रुको रुको। हमने कोई रेशो नहीं दी है, इसके अंदर रेशो नहीं दी हमने, वैसे इसमें इक्वली दिया था, मैं भूल गया थोड़ा सा, इसलिए क्वेश्चन गलत हुआ। ये देखो 19/30 जो बचा, उसने आगे कहा था दे विल शेयर इट इक्वली, दोनों बराबर आपस में बांटेंगे। तो 19/30 का कितना? 1/2 ये लेके जाएगा, 19/30 जो बचा उसका 1/2 ये ले जाएगा, और 19/30 का 1/2 ये ले जाएगा। इसको कितना मिलेगा जरा बताना? 19/60। इसको भी 19/60, और इसको हमें करना पड़ेगा क्या? 12 से। इसको मिलेगा 12/60, और इसको क्या करना पड़ेगा? 10 से। इसको मिलेगा 10/60। यानी रेशो आएगी 19:19:12:10। यानी जो प्रॉफिट बच गया, सुनो एक मिनट, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा उसे इन दोनों ने इक्वली बांटा, ऐसा क्वेश्चन में था, ठीक है। जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा उसे इन दोनों ने इक्वली रेशो में बांटा। आज अभी क्वेश्चन साइलेंट होता है। अगर साइलेंट होता तो पुरानी रेशो में बांटते, फिर ओल्ड रेशो में बांटते, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो फिर हम ओल्ड रेशो में बांटते। अब सुनो मेरी बात, इस क्वेश्चन के अंदर नई बात दोबारा से बताता हूँ। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक छोटी सी बात ये थी, क्या? इस क्वेश्चन के अंदर कहा कि नया पार्टनर आ रहा है जिसे हम दे रहे हैं 1/6 शेयर, प्लस जो ओल्ड पार्टनर है उनमें से एक पार्टनर बोलता है मुझे भी मेरा पुराना शेयर चाहिए। वो कौन है? Z। और उसका शेयर कितना है? 1/5। लो, बात खत्म हुई। तो हमने कहा ठीक है, जब हमने ओल्ड रेशो लिखी और फिर उसके बाद न्यू रेशो लिखने की बारी आई, तो ये जो नया पार्टनर है इसको तो 1/6 दे रहे हैं, और जो Z है वो भी 1/5 पे अड़ गया, वो भी इससे नीचे नहीं जा रहा। तो भैया टोटल प्रॉफिट जो कंपनी का है वो तो 1 है। वो कितना है? 1। तो 1 में से माइनस करेंगे Z का शेयर भी और W का शेयर भी, दोनों को माइनस करेंगे। हम इसको भी माइनस करेंगे और हम इसको भी माइनस करेंगे, दोनों के शेयर को हम माइनस